2000 નોટ પ્રચલનમાં આવ્યો માર્કેટમાં, જ્યારે યા તો સરકાર સોચે સમજીને બહાર નહોતો પાડ્યો, એને 7 વર્ષ પછી ખબર પડી કે આ 2000નો નોટ અમે ખોટું કર્યું છે એટલે પાછું બંધ કર્યું છે. આરબીઆઈએ 2000ની નોટ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે, જો કે 23 સપ્ટેમ્બર સુધી બેંકો એ નોટને સ્વીકાર કરશે, ત્યારબાદ માર્કેટમાં ક્યાંય પ્રચલનમાં મળશે નહીં. સુરત એક ટેક્સટાઇલ નગરી છે, પૈસાનો જે છે વ્યાપારમાં પૈસાનો ખૂબ ઇસ્તેમાલ થાય છે. તો વ્યાપારીઓ શું કહી રહ્યા છે, હું સુરત ટેક્સટાઇલ વિસ્તારમાં પહોંચ્યો છું. અહીં જે કેટલાક વ્યાપારીઓ છે અમારી સાથે, એની સાથે પણ વાત કરીશું કે અગાઉ પણ જ્યારે રીતે નોટબંધી થઈ હતી, જીએસટી સરકારે લગાવી હતી, ત્યારે પણ આ લોકોની પ્રતિક્રિયા સામે આવી હતી. અને હવે જ્યારે ફરીથી 2000 નોટ બંધ કરવાનો સરકારે નિર્ણય લીધો છે, તે લોકો શું કહી રહ્યા છે? શું માનો છો આજે સરકારનો નિર્ણય છે? હવે આમાં એવું છે કે 2016માં જ્યારે 2000 નોટ પ્રચલનમાં આવ્યો માર્કેટમાં, જ્યારે યા તો સરકાર સોચે સમજીને બહાર નહોતો પાડ્યો, એને 7 વર્ષ પછી ખબર પડી કે આ 2000નો નોટ અમે ખોટું કર્યું છે એટલે પાછું બંધ કર્યું છે. જેમ 500 1000નો નોટ જે પ્રકારે માર્કેટમાંથી બંધ કર્યું હતું, જ્યારે ઉદ્યોગપતિએ જે કાળું નાણું હતું એ કે બહાર આવશે, આમાં કેટલું આવ્યો કેટલું નહીં આવ્યું એને ખબર નથી. પણ હવે જે 2000 નોટનો માર્કેટમાં ગરીબ લોકો જોડે 2000 રૂપિયા નોટ નથી, જે મોટા મોટા ઉદ્યોગપતિ છે, વેપારી છે, એમને જોડે 2000નો નોટ છે, તો આમાં એ શું કરશે, ગરીબોને બધાને જે પેમેન્ટ આપવાનો હોય ગમે એમ કરવાનું હોય 2000 નોટ એને આપશે. એટલે ગરીબ લોકો જે છે હવે પાછા એ બેંકની લાઇનમાં લાગશે, કેમ કે કિરાણાવાળો હોય ગમે હોય, કેમ કે એની સમયસીમા હોય, મર્યાદા હોય કે એટલા રૂપિયા તમે બેંકમાં જમા કરી શકો છો. એટલે આમાં તકલીફમાં જે ગરીબ માણસ છે એ પાછો લાઇનમાં લાગવાનું કામ કરશે. અને ભાજપ સરકારમાં ગમે ત્યારે એ ગરીબ લોકોને લાઇનમાં લગાવવાનું જ કામ કરે છે, ચાહે કોરોના વેક્સિન હોય, ચાહે નોટબંધી હોય. હવે ફરીને પાછી 7 વર્ષ પાછી નોટબંધી કરી. આમાં ભાજપાનું એક જ કામ છે કે લોકોને, ગરીબ લોકોને હેરાન કરવાનું, એન लाइन में लगावाना. आप क्या मानते हो सरकार का फैसला है 2000 नोट बंद करने को लेकर? देखिए, सरकार ने जो फैसला लिया है उसने सोच समझ के लिया है, लेकिन 2016 में नोट आते हैं और इतना जल्दी बंद होते हैं तो हर हकीकत में थोड़ा तकलीफ जरूर होती है. लेकिन इस बार बंद नहीं है, बदली का है और 4 महीने का समय दिया गया है, वो अच्छी बात है. अगर मैं सूरत कपड़ा बाजार की अगर बात करने जाऊँ तो हमारे यहाँ कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे 200 मार्केट है, 17,000 दुकान है और लगभग होलसेल का व्यापार है. और हमारा पैसा आ ही नहीं रहा है, 4-4 6-6 महीने हम मांगते हैं तो भी पैसा नहीं आता है. जो भी पैसा आता है फॉरवर्ड चेक आते हैं या डीडी आता है या ऑनलाइन RTGS NEFT होता है. तो कुल मिला के हमारे को इतना इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन 5 से 10% दुकानें जो रिटेल करते हैं उनको ज़रूर तकलीफ आएगी. और रही बात कहीं बाहर जो रिटेल शोरूम है हमारे, जो हमारे को पैसा आगे यहाँ बेचते हैं, तो वो कहीं अपना वहाँ पे स्लोगन भी लगा देंगे दुकान के बाहर कि यहाँ 2000 के नोट स्वीकार किए जाते हैं. वो वजह है कि 4 महीने में वो बदली करवा सकेंगे. तो हो सकता है हम इसको पॉजिटिव ले रहे हैं कि वो पैसा अगर मार्केट में आएगा तो हमारा मार्केट का पूंजी का जो रुकाव है वो थोड़ा चलेगा. लेकिन फिलहाल जो डिसीजन है, ये डिसीजन 10-20 हज़ार तक का बदली करवा सकते हैं, ये थोड़ा है, ये रोक नहीं रखनी चाहिए. 4 महीने के अंदर व्यापारी निकाल ले वे अपने पास जो पैसा है. लेकिन ये जहाँ तक लग रहा है कि 2018 के बाद छपे नहीं और बड़े हाथों में ये नोट है, हमें लग रहा है, और वो पैसा अगर बाहर आता है तो अच्छी बात है. सारी बात कह रही है कि जे 2000 नोट बाहर आवશે तो શું નામ છે આપનો? मैं मनोज अग्रवाल. मनोज जी, क्या मानते हैं आप सरकार के फैसले को? देखिए, मैं इसको इतना उचित नहीं मानता हूँ कि इतनी जल्दी फास्ट डिसीजन लेके सरकार अगर ये नोट बदलती है तो निश्चित तौर पे इससे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, हर नुकसान ही होने वाला है, ये मैं मानता हूँ. आज सूरत में भी अगर कपड़ा व्यापार में की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी लेडीज़ें जो घर पे अगर साइड बिजनेस करती है वो केस में ही यहाँ पे माल परचेज करके ले जाती है, 20-25 हज़ार रुपये वो लेके आती है. तो उनको भी इसमें दिक्कत आने वाली है. अगर 500 का नोट लेके आती है और 2000 का नोट लेके आती है तो कपड़ा मार्केट में इसका कोई बेनिफिट मेरे को नज़र नहीं आ रहा, जिससे कुछ ना कुछ नुकसान ही होने वाला है. બિલકુલ નુકસાનની વાત કરી રહ્યા છે મનોજભાઈ. શું નામ છે આપનું? સુભાષભાઈ. સુભાષભાઈ, શું કેવું છે આરબીઆઈ જે નોટબંધી કરી છે કે 2000 નોટ પર અત્યારે? 2000 नोट के लिए ऐसा है, 2019 के बाद तो नोट छपा ही नहीं और 73% को जो नोट है वो पहले से ही जमा हो चुके हैं. मार्केट में खाली 13% नोट घूम रहे हैं और वो भी बड़े बड़े लोगों के हाथों में. तो बड़े लोग मार्केट में लाएंगे तो मार्केट में थोड़ा सा चेल पेल भी होगा, मेरे हिसाब से तो व्यापार भी चलेगा और ये वापस जमा हो जाएगा. किसी को इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि चेंज भी होगा. ऐसा तो नहीं कि पूरा बंद कर दिया, चेंज होगा तो किसी को इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा. બિલકુલ કહી રહ્યા છે, વધારે કોઈ ફરક નહીં પડશે. શું નામ છે આપનું? राजीव. રાજીભાઈ, શું માનો છો આજે 2000ની નોટ પર સરકારે નિર્ણય લીધો છે? नहीं, बहुत अच्छा निर्णय है, ऐतिहासिक निर्णय. हर 2-4 साल में आते रहेंगे तो इससे देश की तरक्की में फ़ायदा ही रहेगा. किस तरह से तरक्की देख रहे हैं आप? और 1000 रुपये के 500 रुपये के नोट भी बंद किए सरकार ने. 2017 के बाद नोटबंदी के बाद अभी तो ये मतलब एक्सचेंज का है
कोई बंद तो किया नहीं, एक्सचेंज कराने के लिए बोला है, कोई बंद नहीं हुआ, इसलिए इसको नहीं। जो जमा हो जाता था पैसा उठा के आज भी रख देता था, चलो भाई सेफ्टी पॉइंट था, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। मतलब लिक्विडिटी रहेगी तो काफ़ी हद तक व्यापार भी सुधरेगा, काम भी सुधरेगा। पॉजिटिव ले रहा है भाई, શું નામ છે आप? ललित शर्मा। ललित जी, क्या मानते हैं इस पूरे मसले को लेकर? जैसे हम सब लोगों से बात कर रहे हैं, कोई कह रहा फायदे कारक है, कोई कह रहा नुकसान कारक है, आप क्या मानते हैं? चलनी नोट जो है वो चलन में ही रहने चाहिए, स्टॉक में नहीं रहने चाहिए। बड़ा नोट जो होता है वो हमेशा स्टॉक में हो जाता है, वो ज़्यादा प्रचलन में नहीं आता है। तो प्रचलित मुद्रा जो है वो बाहर रहे और लोगों के काम आए, क्योंकि अगर मुद्रा अंदर स्टॉक हो जाएगी अगर, तो एक प्रकार से ये गैर कानूनी है, कानूनन अपराध है नोट को स्टॉक करना। लेकिन लोगों ने जो 2000 का नोट है उसको स्टॉक करने के ज़्यादा काम में लिया है। वो अब बाहर आएगा, बाहर आते ही थोड़ी मार्केट के अंदर भी उस मुद्रा का जो बहाव है वो होगा, उससे मार्केट के अंदर तेज़ी आएगी, अच्छी ग्राहकी निकलेगी, लोगों के पास में काम धंधा मिलेगा। ये अच्छी बात है कि जो जिन लोगों के हाथ में है वो इस नोट को बाहर कर देंगे, बढ़िया रहेगा, अर्थव्यवस्था के अंदर इतना फ्लो और आएगा। जिन लोगों के पास नोट है तो उन्हीं का ना नोट, उन्हीं की कमाई का होगा, उन्हीं के व्यापार से होगा, बिल्कुल है ना? हाँ, उनका ही है, लेकिन उन्होंने वो स्टॉक करके रखा है ना। जो बचत तो कर सकते हैं ना, अपनी बचत नहीं? बिल्कुल बचत कर सकते हैं, बचत करें। मेरा कहने का मतलब ये है कि बचत बैंक में होनी चाहिए, न कि घरों के अंदर। जो कच्चे के अंदर जिनके पास में पड़ा है वो उनसे वो निकल करके बैंक में आ जाएगा, बैंक के थ्रू बाजार में जाएगा, वो अच्छी बात। अगर किसी को बचत करनी है अगर, तो कई सारी स्कीमें हैं गवर्नमेंट की, उसके अंदर बचत करना चाहिए, न कि घर के संदूक के अंदर। कुल मिला के संग्रह नहीं करना चाहिए, है ને? પેલા તમામ લોકો હતા જે સુરતના કપડા માર્કેટ વિસ્તારના કપડા કારોબારીઓ છે ને, તેઓ કહી રહ્યા છે કે કેટલાક લોકો આને પોઝિટિવ લઈ રહ્યા છે, કેટલાક લોકો આને નેગેટિવ લઈ રહ્યા છે। પણ વાત એ છે કે સરકારે જે નિર્ણય કર્યો છે, સરકારે કોઈ સોચી સમજીને નિર્ણય કર્યો હશે, એ લોકો કહી રહ્યા છે। સુરતના ટેક્સટાઇલ વ્યાપારીઓ છે જે આપણી સાથે વાત કરતા, જે 2000ની નોટ પર સરકારે નિર્ણય લીધો છે, આરબીઆઈ નિર્ણય લીધો, એની સાથે વાત કરી હતી। સંજય સિંહ રાઠોડ, ગુજરાત તક, સુરત।